नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे लो बीपी, एक ऐसी समस्या जो हर घर की समस्या है। आज हम देख रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाता है जिसको लो बीपी की समस्या रहती है। हम हमेशा हाई बीपी को डेंजर समझते हैं और लो बीपी को समझते हैं कि ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लो बीपी भी खतरनाक हो सकता है, लो बीपी भी जानलेवा हो सकता है। अगर हम अपना बीपी चेक कराते हैं तो हमारा बीपी 120/80 होना चाहिए, यानी कि 120/80 हमारा बीपी, ये नॉर्मल बीपी होता है। और बीपी एज के हिसाब से फ्लैक्चुएट करता रहता है, यानी कि कम ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए कोई यंग है, 20 साल की एज का व्यक्ति है, तो उसका जो बीपी है 120/80 होना चाहिए। अगर किसी की एज 30 ईयर्स है तो उसका बीपी अगर बढ़कर 125/85 हो जाए तो ये भी नॉर्मल ही मानना चाहिए। या किसी की एज 50 ईयर्स है तो और उसका बीपी 140/90 भी हो गया तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपी उम्र के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अब लो बीपी हम किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बीपी है 120/80 होना चाहिए। अगर ये घटकर मान लीजिए जो ऊपर वाला बीपी है, ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक बीपी, नीचे वाला मतलब डायस्टोलिक बीपी। आपने सुना होगा कि मेरा बीपी ऊपर वाला इतना है, नीचे वाला इतना है, तो जो सिस्टोलिक होता है वो ऊपर वाला बोलते हैं और जो डायस्टोलिक हम नीचे वाले को बोलते हैं। अगर आपका ऊपर वाला बीपी यानी कि सिस्टोलिक बीपी जो 120 होना चाहिए थे, ये घटकर मान लीजिए 90 हो जाता है, और जो नीचे वाला बीपी है जिसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं, ये 80 से घटकर मान लीजिए 65 हो जाता है, तो इसे हम लो बीपी की श्रेणी में काउंट करते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। जिन व्यक्तियों को लो बीपी की समस्या होती है, ऐसे लोगों को थकान होना, कमजोरी होना, चक्कर आना, उल्टियां आना, वीकनेस रहना, किसी काम में मन ना लगना, लेटे रहने का मन करना, और कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है। और कई बार जब ज्यादा दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है तो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरी मेमोरी भी लॉस हो रही है, यानी कि मेरी याददाश्त भी कमजोर पड़ गई है, मुझे याद नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर आपको लो बीपी की समस्या हुई है, चाहे आपकी एज कोई भी क्यों ना हो, चाहे कारण कोई क्यों ना हो, ये वैसे जो बीमारी है लो बीपी की समस्या उन लोगों को ज्यादा रहती है जो अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखते, ज्यादातर भूखे ही रहते हैं, या सही समय पर खाना नहीं खाते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, पानी कम पीते। ऐसे लोगों में देखा जाता है, या किसी प्रकार की इनको चिंता रहती है, डर रहता है, भय रहता है, उसके कारण से भी बहुत बार देखा गया है कि बीपी लो साइड में चला जाता है। अगर आपको लो बीपी की समस्या है, एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी लो बीपी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम लो बीपी के लिए ट्रीटमेंट, आइए जानते हैं। लो बीपी या हाइपोटेंशन के लिए हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, ये पैर हमें यहां रखना है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 8th पॉइंट 1 2 3 4 5 6। अगर आपको लो बीपी काफी लंबे समय से रहता है तो ये ट्रीटमेंट आप करें। करते के साथ आपका बीपी जो लो हो गया है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। ये ट्रीटमेंट उन लोगों को करना है जिनको काफी लंबे समय से लो बीपी की समस्या रहती है। अगर आपको बॉडी में से किसी भी रूप में ब्लड बाहर निकल गया तो फिर ये ट्रीटमेंट नहीं करना, उसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट आइए सीखते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, ये पैर हमें यहां रखना है और ये यहां, और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 7th पॉइंट बीच में 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखें
ये पैर हमें यहां रखना है, ये पैर हमें यहां रखना है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखें, ये हल्का सा पॉइंट यहां दबाना हमको, और उसके बाद यहां पर खड़े होना 1 2 3 4 5 6। ये जो पॉइंट हम कर रहे हैं, कॉलर बोन के अपर साइड में हल्का सा प्रेशर देना दोनों साइड में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 6th राउंड 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको काफी लंबे समय से लो बीपी की समस्या है, तो जो पहले ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखाया, केवल वो ट्रीटमेंट आपको करना है। अगर आपकी बॉडी से किसी भी फॉर्म में ब्लड बाहर निकल गया, अगर आप महिला हैं, आपको एबॉर्शन के कारण से, आपको कोई लेडीज प्रॉब्लम के कारण से, पीरियड के कारण से बॉडी से ब्लड बाहर निकल गया, तो फिर आपको ये जो मैंने दूसरा ट्रीटमेंट सिखाया है, ये ट्रीटमेंट आपको करना है। निश्चित ही आपकी बीपी की समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली। तो अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना लो बीपी क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण आपको नजर आते हैं। लो बीपी की समस्या उन लोगों को भी होती है जिनकी बॉडी से किसी भी रूप में ब्लड बाहर निकल गया। कोई लेडीज है, उनको मेंसेस के दौरान, एबॉर्शन के दौरान, या कोई व्यक्ति है उसको इंजरी, दुर्घटना के कारण बॉडी से ब्लड बाहर निकल गया, उस कंडीशन में बीपी लो हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको लो बीपी की समस्या है, तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो मैंने सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें, कारण लक्षण को ठीक करें। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो आप नमक, चीनी, शिकंजी का घोल ले सकते हैं। यानी कि आप एक गिलास पानी में नींबू डालिए, चीनी डालिए, नमक डालिए और उस शिकंजी को पी ले, तो वो बीपी आपका बढ़ जाता है। कई बार पेशेंट कहता है कि क्या मैं कॉफी ले सकता हूं, मैं चाय ले सकता हूं। तो कई बार देखा जाता है कि इन चीजों से भी बीपी बढ़ता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। परमानेंट के लिए तो हमें ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।